हमने 5 से 7 साल की बच्ची के लिए टॉप बनाया है। हमने 4 कलर से बनाया है, आप लोग एक ही कलर से भी बना सकते हैं। किस तरीके से बनाया इसकी वीडियो शुरू करेंगे। 25 फंदे हमने ये सिंपल से डाल दिए हैं, 25 फंदे। अब एक साइड से सीधा बिनेंगे और एक साइड से उल्टा। अब इधर से उल्टा उल्टा बिन लेंगे और यहाँ से सीधा सीधा इसी तरीके से इसे बिन लेंगे। एक साइड से सीधा बिन रखा है, एक साइड से उल्टा। 1.5 इंच हमने ये बिन लिया है, 1.5 इंच। 1.5 इंच बिनने के बाद एक फंदा हमने बिना दूसरे फंदे के नीचे से, इस तरीके से। एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। बाकी पूरी लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे। एक लाइन सीधी बिन ली और एक लाइन उल्टी। 2 लाइन बिनने के बाद फिर यहाँ से, अभी हमने यहाँ से एक फंदा बढ़ाया था, फिर एक फंदा बिनेंगे, एक फंदा फिर नीचे से ले लेंगे, फिर एक फंदा फिर बढ़ा दिया। 2 फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। बाकी पूरी सीधी सीधी लाइन बिन लेंगे। इधर की साइड से हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक साइड से बढ़ा रहे हैं। फिर ये सीधी लाइन बिन लेंगे, उल्टी लाइन बिन लेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे, सिर्फ एक साइड से। इसी तरीके से इसे बिन लेंगे। ऊपर से हमने इसमें 25 फंदे डाले। अब यहाँ से हम फंदे बढ़ाते हुए गए, अब हमारे 40 फंदे हो गए। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा भी बना लिया। इन दोनों में ये अंतर है, एक का हमने इस साइड से फंदे बढ़ाते हुए गए, दूसरे का इस साइड से फंदे बढ़ाते हुए गए। ये सेम दोनों। अब हम इनको यहाँ से एक साथ बिनेंगे। अभी तक हमने 2 अलग अलग पार्ट बिने थे, अब इसको साथ बिन देंगे इस तरीके से। एक फंदा इसका निकाल लेंगे, एक फंदा ये है, एक फंदा ये है। ये 2 फंदों को हम साथ बिन लेंगे इस तरीके से। ये फंदे हमने 2 साथ बिन लिए और बाकी पूरी लाइन इसी में बिन लेंगे। पूरे फंदे हमने एक ही सिलाई में बिन लिए हैं। अब यहाँ से सीधा बिनेंगे और इस साइड से उल्टा। इसी तरीके से इसे ऊपर को बिन लेंगे। इस तरीके से गला हमने बना लिया है। गला हमने 4.5 इंच बनाया है, 4.5 इंच। अगर आप बड़ों का बनाएंगे तो 6 इंच बनाएंगे, ये छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं। गला बिनने के बाद हमने 2 इंच हमने नीचे को बना दिया। अब हमारा 6.5 इंच हो गया, 6.5 इंच। अब यहाँ से छांट निकाल लेंगे। एक फंदा बिना, एक फंदा नीचे से ले लें, यानी कि एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ा लिया है। अब बाकी पूरी उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बिन लेंगे।
उल्टी लाइन पूरी बीन ली है। अब सीधी लाइन में फिर एक फंदा बीनेंगे, एक फंदा नीचे से बढ़ा लेंगे, फिर पूरी सीधी लाइन सीधी सीधी बीन लेंगे। पूरी लाइन हो गई। अब यहाँ से 2 फंदे बढ़ाएंगे, एक, दो फंदे बढ़ा लिए, बाकी पूरी लाइन बीन लेंगे। पहली लाइन में एक यहाँ से बढ़ाया, एक यहाँ से, अब दूसरी में 2 यहाँ से बढ़ाएंगे और 2 यहाँ से। पूरी लाइन हमने बीन ली है। अब 2 फंदे यहाँ से बढ़ाएंगे, एक फंदा बीना, एक, इसमें से भी ले सकते हैं, 2 फंदे हमने बढ़ा लिए। पहली लाइन में एक बढ़ाया था, दूसरी में 2। अब 2 यहाँ से हो गए और 2 इधर से। अब पूरी लाइन हम बीन लेंगे। अब 2 फंदे यहाँ से बढ़ाए थे, 2 यहाँ से। अब 3 फंदे यहाँ से बढ़ाएंगे और 3 यहाँ से। एक, दो, 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। बाकी सीधी सीधी लाइन बीन लेंगे। सीधी लाइन पूरी बीन ली। पहले यहाँ 1 बढ़ाया था, फिर 2, अब 3 बढ़ा लेंगे। तीन फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। छांट हमने पूरी निकाल ली है, क्योंकि हम बच्चों के लिए बिन रहे हैं। अगर आप बड़ों के लिए बिनेंगे तो ये लाइन पूरी करके फिर यहाँ से 4 फंदे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से 4, 1 2 3, फिर 4 बड़ों के लिए। और बच्चों के लिए 1 2 3। छांट हमने पूरी निकाल ली है। अब इसे नीचे को 1 इंच और बीन लेंगे। आप लोग जेंट्स स्वेटर बनाएंगे तो इसे सीधे सीधे नीचे को बीन लेंगे। अगर बच्चों की स्वेटर बनाएंगे तो इसे इसी तरीके से नीचे को सीधे सीधे आप बीन लेंगे। आप लोग बिनाई भी डाल सकते हैं। छांट हमने पूरी निकाल ली है। छांट निकालने के बाद 1 इंच हमने ये बीन लिया है। अब यहाँ से दूसरा धागा लगा रहे हैं। आप लोग एक ही धागे से भी बीन सकते हैं। एक लाइन उल्टी उल्टी हम बीन लेंगे। एक लाइन उल्टी उल्टी बीन ली है। अब 4 उल्टे बीन लेंगे। 4 फंदे उल्टे बीन लिए, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, एक सीधा बीन लिया है। फिर धागा आगे करेंगे,
फिर एक सीधा, यानी कि एक यहाँ पे जाली आ गई, एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 4 उल्टे, 2 3 4, 4 उल्टे, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, फंदा सीधा बिन रहे हैं, इसके साथ एक जाली ले रहे हैं, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 4 उल्टे, 4 उल्टे बिन लिए हैं, धागा पीछे, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक जाली ले लेंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन बिन लेंगे। लास्ट में 4 उल्टे उल्टे बिन लेंगे। उल्टी लाइन में जो हमने ये फंदे 4 उल्टे बिने थे, इनको 4 फंदों को सीधा बिन लेंगे। 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने सीधे बिन लिए, धागा आगे करेंगे, ये फंदा हमने उधर से सीधा बिना था, ये फंदा जाली का और ये सीधा, तो ये 3 फंदे हमने उल्टे बिन लिए। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बिन लेंगे, 2 3 4, धागा आगे करेंगे, ये 3 फंदे उल्टे बिनेंगे, एक जाली का और 2 इधर उधर के, ये 3 फंदे हमने सीधे बिन लिए। फिर 4 फंदे उल्टे, इसी तरीके से पूरी लाइन बिन लेंगे। उल्टी लाइन पूरी हो गई। अब सीधी लाइन में 4 फंदे उल्टे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, पहली लाइन में हमने एक फंदा सीधा बिना था, फिर जाली निकाली थी, अब ये जाली वाला फंदा था, अब ये 2 सीधे हो गए, 2 सीधे बिनने के बाद अब हम जाली निकाल लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, फिर 4 उल्टे उल्टे, 2 3 4, धागा पीछे करेंगे, 1 2, इस लाइन में ये 2 सीधे बिनने के बाद जाली निकाली। अब जब हम दूसरी सीधी लाइन बिनेंगे, वहाँ पर हमारे यहाँ पर जो अभी ये जाली बनेगी, एक फंदा वो भी सीधा आ जाएगा, तो हमारे 3 फंदे हो जाएंगे। चौथी लाइन में 4 आ जाएंगे, फिर 5 आ जाएंगे, फिर 6 आ जाएंगे, फिर 7 आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे ये सीधे वाले फंदे बढ़ते रहेंगे, सीधे वाले फंदे बढ़ते रहेंगे, और जो उल्टे वाले फंदे हैं ये 4 उल्टे उल्टे ही रहेंगे, ये फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ेंगे नहीं, उल्टे वाले फंदे, सीधे वाले फंदे बढ़ते जाएंगे। फिर उल्टी लाइन में जो ये 4 फंदे हमने उल्टे बिने हैं, इनको यहाँ से हम सीधा बिन लेंगे, और जो ये 3 ये फंदे जो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ये उल्टी साइड में उल्टे आएंगे, सीधी साइड से सीधे बिने जाएंगे। इसी तरीके से ऊपर को हम जाली निकालते हुए जाएंगे। 7 जालियां हमने बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जालियां हमने बना ली हैं। अब ये फंदों को हम बंद कर लेंगे। 2 फंदे बिने, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे, इस तरीके से। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। फंदे हमने पूरे बंद कर दिए हैं, इस तरीके का डिजाइन हमारा बन गया है। अब नीचे को बिनने के लिए यहाँ से हम दूसरी ऊन लगा रहे, आप एक ही ऊन से भी पूरा साथ एक ही ऊन से भी बिन सकते हैं। उठाते हुए जाएंगे,
2 फंदे उठा लिए हैं, तीन, इस तरीके से हमें इतने फंदे हमने उठा लिए हैं। पूरे यहाँ तक के हम फंदे उठा लेंगे। अंदर की साइड से उठा रहे हैं, बाहर को हमारा इस तरीके का आएगा। पूरे फंदे हमने ये उठा लिए हैं। अब हम इस साइड से इसे सीधा बिनेंगे और इस साइड से उल्टा, इसी तरीके से इसे बिन लेंगे। अब हमने दूसरे कलर से ये सीधा सीधा सेम इतना ही बिन लिया है जितना हमारा ऊपर का था। अब यहाँ से सेम इसी तरीके से डिजाइन डालेंगे जिस तरीके से इसमें डाला है। 4 उल्टे बिन लेंगे, फिर धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर एक जाली, फिर 4 उल्टे, फिर इसी तरीके से फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर एक सीधा, सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने आगे डिजाइन डाला है उसी तरीके से 7 जाली इसमें डाली हैं तो 7 जाली इसमें भी डाल लेंगे। जिस तरीके से हमने एक बनाया सेम उसी तरीके से दूसरा बना लिया, उसी तरीके से तीसरा बना लिया। हमने 3 कलर से बना लिया है, आप लोग एक ही कलर से भी इसे बना सकते हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है। हमने 25 फंदे डाल लिए हैं। आगे से ये सीधा बिनेंगे और ये उल्टा, इस तरीके से हम इसे बिन लेंगे। 3 सिलाई हमने ये बिन लिया है। अब एक फंदा बिनेंगे, दूसरे फंदे में नीचे से एक फंदा ले लेंगे, एक फंदा बढ़ गया। अब पूरी सीधी लाइन बिन लेंगे, उल्टी लाइन बिन लेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे। इसी तरीके से एक एक फंदा एक साइड से बढ़ा लेंगे, इस साइड से कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। इस तरीके से फंदे एक एक करके हम बढ़ाते गए। अब हमारे ये 30 फंदे हो गए, यानी कि हमने 5 फंदे इसमें बढ़ा लिए हैं। अब ये एक फंदे को, सिर्फ एक फंदे को बिन रहे हैं। 1 2 3 4, इसी तरीके से इसे 20 बार बिन लेंगे। 20 बार हमने ये चैन बना ली है। अब ये दूसरे साइड का है। इस साइड से फंदे बढ़ा रखे हैं, इस साइड से नहीं बढ़ा रखे हैं। अब इसे इसके साथ जॉइन कर लेंगे। तो फंदों का हमने एक कर लिया। बाकी पूरी सीधी लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे। सीधी लाइन बिन ली है। अब ये उल्टी लाइन को उल्टी उल्टी बिन लेंगे। पूरी उल्टी लाइन हमने बिन ली है। अब बीच में जो हमने ये चैन बनाई थी इसमें से हम फंदे उठाएंगे इस तरीके से। एक फंदा ये उठा दिया, 2 3, इसी तरीके से पूरे फंदे हम उठा लेंगे। 20 फंदे हमने ये उठा लिए, 20 फंदे।
अब इधर के भी फंदे इसी सिलाई में बिन लेंगे। आगे वाले पार्ट में हमारे 80 फंदे थे, अब ये पिछले वाले पार्ट में भी हमारे 80 फंदे हो गए हैं। 30 यहाँ थे, 30 यहाँ, 20 बीच में हमने उठा लिए हैं, तो पूरे हमारे 80 फंदे हो गए। अब इसे इस साइड से उल्टा और इस साइड से सीधा, अब इसे सीधा सीधा बिन लेंगे। हमने पीछे का पार्ट भी 6.5 इंच बना लिया है। अब ये दोनों पार्ट बराबर हो गए हैं। जिस तरीके से हमने उसमें छांट निकाली थी, सेम उसी तरीके से इसमें भी छांट निकाल लेंगे। पहली लाइन में एक फंदा बढ़ाएंगे, एक यहाँ से बढ़ा देंगे और एक लास्ट में, फिर यहाँ से 2 बढ़ाएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 3। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आगे वाला पार्ट की छांट निकाली थी, सेम उसी तरीके से, सेम इसी तरीके से हमने पीछे का पार्ट बनाया है। अब ये दोनों पार्टों को हम जोड़ लेंगे। इसको ऊपर को हमने सीधा रखा है और नीचे को उल्टा। दूसरे पार्ट को ऊपर को उल्टा करेंगे और नीचे को सीधा, इस तरीके से। अब इस हिस्से को भी और इस भाग को भी, दोनों भागों को हम जोड़ लेंगे। आप लोग किसी भी तरीके से इसे जोड़ सकते हैं। सिलाई मशीन से भी जोड़ सकते हैं, हाथ से भी जोड़ सकते हैं, सीधी साइड से भी जोड़ सकते हैं और उल्टी साइड से भी जोड़ सकते हैं। एक बार इधर से ले लेंगे, एक बार इधर से, यहाँ से यहाँ तक इसे जोड़ लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे को भी जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट हमने ये जोड़ लिए हैं। आगे का गला हमारा पूरा बना हुआ है। अब हम पीछे के फंदे उठा लेंगे। सीधी साइड से उल्टी साइड को फंदे उठाएंगे, इस तरीके से। पांच फंदे हमने उठा लिए हैं। पूरे यहाँ तक हम ये पूरे फंदे उठा लेंगे। पीछे के पार्ट में हमने 40 फंदे उठा लिए हैं। पहला फंदा ये हमने निकाल लिया। दूसरा फंदा ये बिना पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को इस तरीके से, एक फंदा हमने यहाँ पे बंद कर लिया। बाकी एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, पूरी लाइन बीन लेंगे। जिस तरीके से हमने यहाँ से एक फंदा बंद किया, सेम उसी तरीके से पूरी लाइन बिनने के बाद एक फंदा यहाँ से भी बंद कर लेंगे। फिर दूसरी लाइन सीधी बिनेंगे, फिर एक फंदा यहाँ से बंद कर, फिर एक फंदा यहाँ से। इसी तरीके से फंदों को हम बंद करते हुए जाएंगे। एक एक करके हमने ये 6 फंदे यहाँ से बंद कर दिए हैं। सेम इसी तरीके से इधर से बंद कर लिए। अब हमारे बीच में 20 फंदे बचे हैं। ये फंदों को हम सब साथ बंद कर लेंगे। 2 फंदे बिन लिए, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से तरीके से निकाल लेंगे। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। फंदे हमने पूरे बंद कर लिए। आगे का गला हमने छांट में ही पूरा बना लिया था। पीछे का
गला पूरा हो गया है। आस्तीन में 50 फंदे हमने ये डाल लिए हैं। अब सेम उसी तरीके से छांट निकाल लेंगे जिस तरीके से हमने आगे और पीछे के पार्ट में डाला था। पहले एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर एक यहाँ से, फिर दो, फिर दो, फिर तीन, फिर तीन। आस्तीन को ऊपर से बुनते हुए ला रहे हैं और फंदे घटाते हुए ला रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ 40 फंदे बचे हैं। आठ इंच हमने ये बिन लिया है। अब यहाँ से हम ऊन बदल रहे हैं। आप एक ही ऊन से भी इसे बना सकते हैं। हम बची हुई ऊन का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग एक ऊन से सुंदर सा बना सकते हैं। अब पूरी एक सिलाई इस कलर से बिन लेंगे उल्टी उल्टी। अब यहाँ से हमने ऊन चेंज कर ली है। सेम जैसे हमने आगे के पार्ट और पीछे के पार्ट में ये झालर बिने हैं, उसी तरीके से आस्तीन में भी बना लेंगे। लास्ट में हमने एक सीधा एक उल्टा करके बॉर्डर बिन लिया है। हमने इसमें 3 कलर लगा लिए हैं। आप लोग एक ही कलर से भी बना सकते हैं। आस्तीन हमने 13 इंच, आस्तीन हमने 13 इंच बना लिया है। ये 40 फंदे हैं, फिर ये 35 फंदे हैं, ये 30 हैं, फिर 30 फंदों का हमने बॉर्डर बीन लिया है। अब हम सबसे पहले ये दोनों पार्टों को जोड़ लेंगे और इसके बाद आस्तीन जोड़ लेंगे। पूरी गोलाई से गोलाई मिला के इस तरीके से पूरा आस्तीन जोड़ लेंगे। टॉप हमने पूरा जोड़ लिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।